जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग को बोले थे, हम कल ऑब्जेक्टिव बताएंगे, लेकिन बच्चों थोड़ा सा ज्यादा टाइपिंग नहीं हो पाया, इसलिए आप लोग के लिए सिर्फ 10 क्वेश्चन है जो 2.1 के रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बिहार बोर्ड के रिलेटिव तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन 2.1 से बहुत मिलता जुलता है। तो बच्चों आप इसको देखना नहीं भूलिएगा, जरूर देखिएगा। क्वेश्चन बहुत आसान और सटीक तरीका से बताएंगे, ठीक है? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं क्या, पढ़ो एक बार सवाल। कह रहे हैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा। कह रहे हैं बच्चों 144 के अभाज्य गुणनखंड, बताएं ना अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, किस तरह करते हैं। मतलब जो भी अंक दिया हुआ होगा उसका एलसीएम ले लेंगे और उसको बहुत से पार्ट में तोड़ देंगे, उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं उसको? अभाज्य गुणनखंड। जैसे बच्चों 144 है, कितना अंक है? 144। 144 को तोड़ेंगे, तो 144 को तोड़ेंगे तो सबसे पहले किससे भाग लगेगा? 2 से। तो 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कितना? 36 दूनी 72, फिर 2 से कितना? 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 नमा 18, फिर 2 से नहीं 3 से, 3 से बच्चों, 3 से 3 तिया 9, और किसी से नहीं। अब इसका कितना आया? 2 गुना 2, अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। चलो ध्यान से देखो, तो 2 के गो है बच्चों, 2 बोलेंगे सर है 4 गो, तो 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और गुना 3 के गो है बच्चों, चलिए बताओ तो 3 के गो है, 2 गो, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है क्या, चलिए बताओ। अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। अब बोलो बच्चा 2 का घातांक, घातांक मतलब पावर, मतलब 2 का घातांक कितना है? 4 है ना। अगर पूछ देता 3 का घातांक कितना होगा, 3 का घातांक कितना लिखते? 2 लिखते। 3 का घात कितना है? 2 है ना। तो 3 का घातांक पूछ देता तो लिखते 2। अगर इसमें पूछा गया है 2 का घातांक कितना होगा, 2 का घातांक कितना होगा? 4। तो 2 का घातांक कितना होगा? 4। ये होगा आंसर हमारा, होगा ना। जैसे इसी में अगर दे देता 100 में 5 का घातांक कितना होगा, इसी तरह सवाल दे देते हैं दूसरा, तो आपको पूछते कि 5 का घातांक कितना होगा, फिर तोड़ेंगे वो इसी तरह अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 25। अब बोलो बच्चा किसका पूछा गया है? 5 का घातांक ना, मतलब ये उदाहरण के लिए बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। 2 के गो 2 गो, 5 के गो है 2 गो, तो 5 का घातांक कितना हो जाएगा? 2। अगर 100 का घातांक पूछ देता, इस जगह अंक 100 रहता, 200 रहता, 300 रहता, 250 रहता, 350, इस तरह रहता, कोई भी दे दे, तो आपको जैसे बोलेंगे घातांक निकालने के लिए, तो आपको इसी तरह करना है। समझ गए ना। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, चलो ध्यान से देखो। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? बोलो बच्चा, परिमेय अपरिमेय सब बताए हैं। परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का डिफिनेशन भी बताए हैं। जिसको हम p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको कहते हैं परिमेय संख्या, जिसको p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। p और q क्या है? एक पूर्णांक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7, कोई पूर्णांक संख्या है, समझ गए ना। इसको p बाय क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या, समझ गए ना। और एक सटीक ट्रिक बताए थे आप लोग को, जिस पर आपको रूट दिखाई दे, अगर वो रूट टूटे नहीं, वो रूट सॉल्व नहीं हो, समझ लेना वो अपरिमेय संख्या है। और जिसका वर्गमूल निकलता हो, जो रूट टूट करके अंक निकल गया हो, उसको कहते हैं परिमेय संख्या। जैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व हो सकता है, जल्दी बोलो, सॉल्व हो सकता है। 17 का वर्गमूल होता है ना। तो इसको देखो पहले नंबर में अपरिमेय संख्या निकल गया। देखो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। 4 का 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 प्लस इसका वर्गमूल कितना होता है? 5, 5 4 9। रूट है इसके ऊपर, है नहीं ना। तो इसका ये देखो, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं होगा। इस तरह भी बताया, लेकिन ये डिफिनेशन नहीं है बच्चों, इन्हें समझना। जिसका वर्गमूल निकलता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता वो अपरिमेय, मतलब पकड़ने के लिए आप लोग को बताया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि इसी तरह डिफिनेशन है, नहीं, ठीक है ना। तो बच्चा, तो कौन होगा अपरिमेय संख्या? 17। क्या होगा? 17, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर है बच्चों, सवाल नंबर है 3। 10 क्वेश्चन है बच्चों,
कल आप लोग के लिए आप लोग को हम 2.1 का जितना भी क्वेश्चन आने मतलब बनता है ऑब्जेक्टिव, उतना सब क्वेश्चन कल बताएंगे, ठीक है ना। आज टाइपिंग नहीं हो पाया, इसीलिए थोड़ा सा कम पड़ गया होगा, ठीक है। तो कल आपको इस चैप्टर का 2.1 से लेकर 2. जितना भी है 2.3 तक जितना ऑब्जेक्टिव बनने वाला होगा सबका निचोड़ लेके आ रहे हैं कल, ठीक है ना। आज थोड़ा सा जितना सा क्वेश्चन बना है उतना सा आपको बता देते हैं, ठीक है ना। कल पूरा क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। तो बच्चा क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है, बोल रहा है अभाज्य संख्या। बोलो बच्चा, अभाज्य संख्या का डिफिनेशन भी बताया, बोलो। जो स्वयं से और एक से भाग लगे और बाकी किसी से न लगे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। और सम संख्या किसको कहते हैं बच्चों, जो संख्या 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, मतलब भाग लग जाए, उसको कहते हैं सम संख्या। जो 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लग रहा है उसको कहते हैं विषम संख्या, समझ गए ना। और अभाज्य संख्या का क्या डिफिनेशन है, जो एक से और स्वयं से भाग लगे उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या, जैसे देखो बच्चा, जैसे हम बोलेंगे 5, 3 भी होगा, अब 2 भी होगा, 2, 3, 5, 7, इसके बाद कितना बोलो तो 11, 13 डैश 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 चलते रहेगा। तो ये सब संख्या बच्चों, ये सब संख्या क्या है, एक से जब तक इसी से भागने लगेंगे तो तुम मतलब ये भाग लगेंगे किसी संख्या से, जब तक एक से और स्वयं साथे से भागने लगेगा तो वो क्या संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ये किसी से लगेंगे बोलो तो, 2 से लगेंगे, 3 से लगेंगे, नहीं लगता है। एक से और स्वयं से भाग लगे, स्वयं मतलब यही खुद, समझ गए ना। अब बोलो 11, 11 क्या है, एक से देंगे और 11 से तभी देंगे तभी भाग लगेगा। तो इस सब संख्या क्या कहते हैं बच्चों, अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे बोलेंगे विषम संख्या, विषम संख्या ये सब भी होता है बच्चों। विषम संख्या, विषम संख्या होता है बच्चों क्या, जो 2 से पूरा पूरी भागने लगे। जैसे हम बोलेंगे क्या, सबसे पहले 9, ये 9 मतलब विषम संख्या 3 भी हो सकता है, 4 भी, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये सब विषम संख्या में भी आएंगे। लेकिन अभाज्य संख्या का रूल क्या है, देखो ये विषम संख्या में आएंगे लेकिन अभाज्य संख्या में नहीं आएंगे। ताकि ये देखो भाज्य संख्या, किसी ना किसी संख्या से भाग और लग रहा है, 3 से लग रहा है ना, है? मतलब जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 दिखाई दे, ऐसे भी समझो, जिसका गुणनखंड 2 दिखाई दे, 2 के अलावा मतलब दो ठो गुणनखंड दिखाई दे, उसको कहते हैं अभाज्य। जैसे 1 और खुद वही, तो उसका गुणनखंड 2 ठो है तो उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। देखिए इसका इस सब विषम संख्या का क्या डिफिनेशन है बताओ। इसमें देखो 1 से भी लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, खुद 9 से भी लग रहा है। तो 2 से 2 ठो से ज्यादा गुणनखंड है, मतलब 1, 2, 3, मतलब सिर्फ जिसका 2 ठो ही गुणनखंड हो तो उसको क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। और जिसको 2 ठो से ज्यादा गुणनखंड हो तो उसको कहते हैं विषम संख्या, या वो हो सकता है सम संख्या भी हो सकता है, समझ गए ना। तो ऐसा समझना नहीं बच्चों, अभाज्य संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, ये सब मतलब संख्या अलग अलग होता है। लेकिन देखो अभाज्य संख्या में विषम संख्या भी होता है, ये भी समझना बच्चा। लेकिन सम संख्या में डायरेक्ट जानबे करते हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश 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 चलते रहेगा। देखो ये 2 से पूरा पूरी भागला। देखो 2 के बारे में बताया बच्चों आप लोग को, 2 के बारे में क्या बताया बताइए तो। 2 ही एकलौता संख्या है, 2 जो अभाज्य भी है और सम भी है, अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है, समझ गए ना। तो बच्चों ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। एकलौता 2 ही ऐसा एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो बोलो बच्चा, तो सबका डेफिनेशन बता दिया आप लोग को। अब बोलो बच्चा, इसमें निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या लग रहा है, बोलो। ये सब भी संख्या किसी न किसी संख्या से भाग लग रहा है, ये भी किसी न किसी संख्या से भाग लग रहा है। लेकिन ये 41 में किसी संख्या से भाग लग रहा है, किसी संख्या एक से, जब तक एक से भागने लगाएंगे और स्वयं 41 से ही भागने लगाएंगे वो अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या एक किसी से कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, तो ये क्या होगा, 41 क्या होगा, अभाज्य संख्या। क्या होगा, 41 अभाज्य संख्या, समझ गया ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, इतना समय लिए सब सवाल बताने के बच्चा एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए हम थोड़ा सा समय लिए सब सवाल में, समझ गया ना। तो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। तो 2 लगातार संख्याओं का मौसम, बोल रहे 2 ठो लगातार संख्याओं का मौसम कितना होगा। जैसे हम 2 ठो लगातार संख्या ले लिए, जैसे 1 और 2 ले लिए, तो इसका मौसम कितना होगा बताओ तो। जैसे हम ले लिए 2 ठो लगातार 3 और 4 ले लिए, इसका मौसम कितना होगा बोलो बताओ तो। जैसे हम 5 और 6 ले लिए, तो इसका मौसम क्या, 2 ठो लगातार संख्याओं का मौसम निकालना है। तो मौसम निकालना है तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 1 से
दो का दो, जो दोनों हमको बराबर मिले वो हमारा एचसीएफ होता है। तो क्या होगा, दोनों बराबर हमको क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है ना। जैसे इसी में 3 का 3 और फिर दो दूनी 4 और 2 का 2, क्या मिल रहा है हमको, दोनों में बराबर क्या मिल रहा है, एक एक मिल रहा है ना। जैसे 5 का 5 और फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 का 3। अब बोलो बच्चा, इसमें लगातार क्या मिल रहा है हमको, क्या बराबर मिल रहा है, हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है, मतलब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन जो आए वही एचसीएफ कहलाता है। तो बोलो बोलो बच्चा क्या आ रहा है, दोनों में एक एक मिल रहा है ना, तो हमारा एचसीएफ कितना होगा, एक। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, एक होगा, याद रखना। दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। समझ में आया। तो ये सब सवाल बच्चों पढ़ना है, बढ़िया ध्यान में, दिमाग में एकदम डायरेक्ट बैठा लेना है, समझ गए ना। और ऐसा हम पढ़ेबे करते हैं बच्चों, बच्चे के दिमाग में डायरेक्ट बैठे, कहीं नहीं। एक बार पढ़ लो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, हम बड़ा ही नहीं करते हैं बच्चों ऐसे। देखो मेरा इतिहास रहा है बच्चों, हम अपना इतिहास बताना नहीं चाहते हैं। आज तक बच्चा कभी हमारे मैथमेटिक्स में कभी बच्चों शिकायत नहीं किया कि सर ये नहीं समझे वो नहीं समझे। अगर जो बच्चा ध्यान से पढ़ लिया तब, आज जो नहीं ध्यान से पढ़ा उसके लिए कुछ नहीं। जो यहाँ खाली मतलब सर के भरोसे खाली, सर देखो सर क्या है, एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। बच्चों को बोल देंगे, बच्चों जाओ धोरिया यहाँ से ऐसे ऐसे रास्ते पे चल जाओ, ऐसे ऐसे रास्ता पकड़ोगे तो धोरिया पहुंच जाओगे। अब बोलो तुम चलवे नहीं करोगे उस रास्ते पर, तो क्या डायरेक्ट उड़ के चल जाओगे, नहीं चल जाओगे, बोलो। तो बच्चों शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं, वो सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको पड़ेंगे। सर सिर्फ पढ़ा देंगे, बच्चों को समझा देंगे, लेकिन एग्जाम में बैठना पड़ेगा आपको बच्चों, समझ गए ना। बैठना आपको पड़ेंगे, सर नहीं बैठ पाएंगे, सर नहीं बैठेंगे, समझे ना। तो बच्चों शिक्षक के कहे अनुसार अगर बच्चे चल दिए वही रास्ते पर, बच्चों वो बच्चे को रास्ते पर कोई ठोकर लगने वाला नहीं है, न कोई गिराने वाला है, इतना गारंटी देते हैं बच्चों। हमारे बात पे चलोगे, मैथमेटिक्स में 95 प्लस नंबर लाओगे। अगर नहीं चलोगे तो बच्चों जैसे सब पास करते हैं, देखो पास करने का तो सब बच्चा कर जाते हैं, लेकिन रैंक लाना बहुत जरूरी है। रैंक लाओ, परसेंटेज लाओ, समझ गए ना। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। बोले निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय, क्या बोले परिमेय, वो परिमेय पकड़ने का ट्रिक बताए बच्चों। देखो जो सॉल्व हो रहा है, देखो सॉल्व क्या क्या हो रहा है बताओ, तो यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये सॉल्व हो रहा है, बताओ तो 5 प्लस रूट 5, 5 कभी 5 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये सॉल्व होगा नहीं होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। जैसे ये 32 को सॉल्व करके देखेंगे, अब 32 का वर्गमूल निकलता है, बताओ तो नहीं निकलता है, तो ये भी परिमेय नहीं होगा। अब बोलो 50 का, 50 का भी वर्गमूल निकलता है ना, 500 का वर्गमूल निकलता है, ये देखा है कभी निकलते हुए। तो ये मतलब वर्गमूल निकालने के लिए नहीं जानते हैं बच्चों, है ये बचपन में सीखे होंगे आप लोग। वर्गमूल जिसका निकले तो समझना वो परिमेय संख्या, जिसका वर्गमूल निकले वो अपरिमेय संख्या है। इसे डिफिनेशन नहीं है, आपको पहले बता, डिफिनेशन नहीं है, पकड़ने का ट्रिक है, समझ गए ना। तो देखो ये सॉल्व करते हैं। तो एक का वर्गमूल कितना होगा, एक पर कितना अगर एक पर रूट आ जाए तो एक का वर्गमूल कितना होता है, एक ही होता है। आज 144 का वर्गमूल कितना होता है, बोलो 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो 1/12 निकल गया ना। तो 144, एक का वर्गमूल कितना, एक, और 144 का वर्गमूल 12, तो 1/12 निकल गया ना बाहर, रूट इसके ऊपर ना है, तो समझना ये परिमेय संख्या क्या है, ये परिमेय संख्या, यही तो आंसर होगा, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, सवाल क्या कर रहे हैं। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। बोलो बच्चा, बताएं एकदम बहुत डिटेल से, गरज गरज के बताए हैं। मेरा गला फट गया ये सब सवाल बताने मतलब बताते बताते। अब बोलो बच्चा कि शांत अशांत पकड़ने का क्या ट्रिक बताए हैं। जिस संख्या के हर को तोड़ने के बाद सिर्फ 2 और 5 दिखाई दे उसको कहते हैं शांत। और जिस जिस हर के संख्याओं को तोड़ने के बाद 2, 5 के अलावा और कोई संख्या दिखाई दे, जैसे 3 दिखाई दे 7 दिखाई दे 11, 15, मतलब 5 दिखाई दे 5, मतलब 5, 2 और 5 सिर्फ रहे और इसके अलावा कुछ दिखाई दे कोई भी संख्या, उसको कहेंगे अशांत। अगर ये भी बच्चों 2, 5 है लेकिन उसके बगल में कुछ और संख्या आ जाए, वो भी अशांत होगा, समझिए। नहीं समझ, 2 और 5 तो आइए शांत कर देंगे, ऐसा नहीं, समझ गए ना। तो बच्चे हम क्या बोले कि 2, 5 के बगल में कुछ संख्या आ जाए, समझना वो अशांत है। और सिर्फ 2 और 5 ही दिखाई दे रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, समझना वो शांत है। और यो बच्चों जो खलिया सिर्फ 5 दिखाई दे या खलिया 2 दिखाई दे, खाली 2 है या खाली 5 है, उसको भाई कहेंगे शांत। क्या कहेंगे, शांत, समझ गए। तो बोलो बच्चा, जब सबको तोड़ेंगे, नीचे वाला हर को तोड़ो, तो 50 को तोड़ने के बाद फिर 2 से लगेगा 25, फिर 2 से 3, 5 से लगेगा 55। बोलो बच्चा, बोलो क्या
27/2 × 5 × 5, यही 2 और 5 दिखाई देते, आंसर यही मिल गया हमारा। अब देखो ये सब को तोड़ेंगे, देखो क्या आ जाएगा, ये सबको तोड़ के दिखाते हैं। किससे? 7 से नहीं, 3 से पहले खाएगा, 3 से खिला के देखो तो, पहले 3 से खिलाएंगे। देखो पहले संख्या में 3 आ गया, 3 8 24, 3 का 3, फिर 3 से 3 दूनी 3 7 21, फिर 3 से 3 नंबर 27, सिर्फ 3 ही दिखा। देखो बोले थे 3 नहीं दिखाई देना, मतलब कुछ ये सब संख्या नहीं दिखाई देना चाहिए, ये होगा अशांत, ये सब क्या होगा? अशांत। जैसे 5, इसमें देखो 5 तो है, क्या है? 5 तो है, लेकिन ये भी तो शांत है। अशांत बोल रहा है बच्चों, हम बोले थे शांत। क्या बोल रहे थे? शांत बोल रहे थे ना। दो हो थोड़ा सा मिस्टेक, पढ़ने मिस्टेक बच्चा, थोड़ा सा अशांत के बारे में बोल रहा है जी। अशांत तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, यही तो होगा। अब देखो क्या बोले, ये तो 2 5 दिखाई दे रहा है, इस बोले खलिया 5 दिखाई दे, समझना वो शांत है। खलिया 5 अगर खलिया 2 दिखाई दे, समझना वो शांत है। ये 5 5 नीचे में खाली खलिया दिखाई दे रहा है, ये शांत। ये सब ये तीनों क्या है? शांत है। ये सिर्फ अशांत है। समझे? थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक हो गया बच्चों, इसमें थोड़ा सा जनवे करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अभी 2 3 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सवाल है बच्चा, पढ़ो एक बार। कह रहे कि बहुपद इतना के शून्यक है, बोलो बच्चा, बताए हैं कल शून्यक निकालने के लिए, मतलब शून्यक जो दिया रहे उसका मान, मतलब एक्स दिया है तो वाई दिया रहता है, वाई का मान निकालते, के दिया रहता है के का मान, एक्स वाई जेड कुछ दिया रहे उसका मान निकालना। शून्यक मतलब एक्स का मान, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर हम मान लेते हैं 0। तो अब बोलो बच्चा, ये माइनस 11 अगर बराबर के ऊपर करेंगे क्या होगा? प्लस में जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा? 11। 0 का वैल्यू 0 खत्म हो गया, मतलब 0 को ही लिखते हो, ऐसे कोई संख्या न रहता बैठा देते हैं 0। समझ गए ना? तो बोलो जैसे इधर कोई अंक आया 0 नहीं रहेगा, 0 खत्म। अच्छा इस 0 आ गया, अब प्लस 0 इसमें जुटेगा नहीं है ना, तो बोलो बच्चा 0 नहीं है ना, लिखो या नहीं लिखो, एक ही बात है। तो बोलो बच्चा क्या होगा? 11। अब स्क्वायर को जब ऊपर करते हैं बराबर के ऊपर, तो रूट में बदलता है। क्या उसमें बदलता है बच्चों? रूट में। और यो बताएं बच्चों कि रूट के आगे हमेशा प्लस माइनस रहता है, रूट के आगे हमेशा क्या रहता है? प्लस माइनस। एक बार इसको प्लस में लिख दो, एक बार प्लस में, प्लस रूट 11, अब माइनस रूट 11, कोई दिक्कत? अब बोलो बच्चा यहाँ कहाँ है शून्य, मतलब एक्स का मान क्या है? प्लस रूट 11 माइनस रूट 11, कौन सा दिखाई दे रहा है? जल्दी बोलो, दिखाई दे रहा है? कहीं फोटो दे रहा है? बोलेंगे सर यहाँ दिखाई दे रहा है, डी नंबर में दिखाई दे रहा है ना। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा है ना? आ रहा है बच्चों सबको? सबको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो बोलो बच्चा समझ में आ रहा है तो जानबे करते हैं बच्चों। सिर्फ एक लाइक, कमेंट करने के लिए नहीं भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर और अच्छा लगे बच्चों थोड़ा सा शेयर भी कर देना, अगर अच्छा लगे तो, ना अच्छा लगे तो नहीं शेयर करो, कोई दिक्कत ना है, सिर्फ आप पढ़ ले, समझिए ना, कोई दिक्कत ना है। अगर अच्छा लगे तो कर भी देना, कोई दिक्कत ना है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चा, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग कितना है? शून्यंकों का योग कितना? -4। अब गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल कितना है? -5। बोल रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करें, बोला शून्यंकों का योग दे दिया, शून्यंकों का गुणनफल दे दिया। कल बताएं, पूरा डिटेल से बताएं बच्चों, अगर याद है तो एकदम याद आ गया होगा। अगर पढ़े हैं सिस्टमेटिक से, मेरा क्लास किए हैं तो बोले ना, गारंटी देते हैं बच्चों 95 प्लस उठाओगे मैथ में, सिर्फ नंबर 95 प्लस। समझ गया ना? बढ़िया से पढ़ लियो, अब पढ़ लेना बच्चा, बढ़िया रहेगा, ठीक है? बढ़िया रहेगा अगर नंबर उठाना है तो। बोलो शून्यंकों का योग, मतलब शून्यंकों का योग मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा। कितना दिया है? बोलो तो -4। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? बोलो तो -5 दिया है। बोले द्विघात बहुपद क्या होगा? बोलो बच्चा द्विघात बहुपद बराबर कल ही बताए हैं सूत्र। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है? बोलो तो बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा भी होता है, ये होता है जी। अब बराबर 0 लिख देते हैं, ये लिखते हैं जी। बोलो तो, अब बोलो तो यहाँ मान बैठा दो, एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? बोलो तो -4 अब प्लस एक्स का एक्स, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -5। अब सॉल्व करते हैं इसको, अब सॉल्व नहीं हुआ है। अब देखो बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा? +4x हो जाएगा, अब प्लस माइनस -5 बराबर 0। यही होता है द्विघात बहुपद निकालने का तरीका, समझ गए ना? अब बोलो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? जल्दी बोलो तो, एक्स स्क्वायर +4x -5, एक्स स्क्वायर +4x -5 कहाँ है? यहाँ तो डी नंबर में है, डी नंबर में, कोई दिक्कत ना है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 सवाल और है बच्चा, ध्यान से देखना।
अब बोलो, ये तो सवाल तो आप लोग बना सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, यदि बहुपद इतना एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के शून्यंकों का योग 6 है, बोला के का मान क्या होगा। शून्यंकों का योग, अभी तुरंत बोले शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्या, अल्फा प्लस बीटा। मतलब कितना दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कहेंगे सर 6 है, तो के का मान निकल गया। अब बोलो बच्चा, इस जगह ए का मान कितना है, 1 है। ए का मान कितना है, इसको मिटा देते हैं जी थोड़ा सा। ए का मान यही मान निकाल लेते हैं। ए का मान कितना है, 1 है। बी का मान कितना है, माइनस के है। और सी का मान कितना है, बोलो तो सी का मान कितना है, 8 है। अब बोलो बच्चा, यहाँ मान बैठा दो। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस बी बाय, कहेंगे सर माइनस बी बाय ए होता है, बराबर 6। माइनस के माइनस, बी का मान कितना, माइनस के, अब बटा ए का मान कितना है, 1 बराबर 6। बोलो माइनस माइनस प्लस, के बराबर क्या लिख सकते हैं, एक तो नीचे छुपा रहता है, मतलब के का मान कितना आया बच्चों, बोलो तो के का मान आया 6। कितना आसान था बच्चे, पढ़ेंगे सिस्टमेटिक से तब ना। आप मेरा शुरू से क्लास देखेंगे तब ना। शुरू से मेरा क्लास देखो बच्चों, अब सेशन स्टार्ट किए हैं एकदम यूट्यूब पे एकदम फ्री, समझिए ना, यूट्यूब पे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं, समझ गए ना। केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी दोनों को मिक्स करके हम क्वेश्चन बता रहे हैं, समझ गए ना। केसी सिन्हा अगर पढ़ लिया बच्चा एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो खाली फूकोगे उड़ जाएगा, ये गारंटी है हमारा, समझ गए ना। तो उसमें एनसीईआरटी भी है और केसी सिन्हा भी है। मतलब क्या, आपको कंपटीशन से भी लड़ना है, कंपटीशन में बहुत केसी सिन्हा का सवाल रहता है, मतलब ये एनसीईआरटी मतलब 10 का है, समझिए ना। थोड़ा सा उसमें क्या क्वेश्चन और घुरा फिरा के दिया है, एग्जामिनर थोड़ा सा यही सब किताब से उठा के देते हैं केसी सिन्हा से। अब बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी से कोई लड़बे नहीं किया, कहां से लड़ेगा। आप पढ़े हैं केसी सिन्हा का बुक, केसी सिन्हा भी पढ़ना पड़ता है, बहुत क्वेश्चन मतलब केसी सिन्हा से उठा के देता है। आप क्वेश्चन में बोलता है सर पढ़ाए एनसीईआरटी कोर्ट ने लड़ा, कहां से लड़े, कहां से आएगा। बोलिए आप केसी सिन्हा नहीं पढ़े हैं, आप हमसे नहीं पढ़े हैं, पढ़ेगा तब ना। हम दोनों पढ़ाते हैं बच्चों, केसी सिन्हा और एनसीईआरटी दोनों मिक्स करके, समझ गए ना। अब बोलो बच्चा, बोलो के का मान कितना, 6, यहाँ कौन होगा 6। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगला क्वेश्चन है क्या, क्या है क्वेश्चन बोलो तो। क्या लास्ट सवाल है क्या, हाँ लास्ट सवाल है बच्चों, लास्ट सवाल है। यदि समांतर श्रेणी का सारवांतर, देखो ये आ गया इसमें एपी चैप्टर से, देखो एपी चैप्टर का एक तो दे दिया, तो इसको बताना ना बताना पड़ा, आपको पहले इसका थ्योरी नहीं पढ़े हैं बढ़िया से, थ्योरी पढ़ोगे तब ना इसका एपी पढ़ा पाओगे ऑब्जेक्टिव। तो इस आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं, ठीक है ना। पूरा 2.1 से ले तो मतलब बहुपद चैप्टर में जितना एक्सरसाइज है सबका निचोड़ लेके आ रहे हैं। जैसे हम गन्ने से रस एकदम निचोड़ के निकालते हैं, उसी तरह उससे क्वेश्चन हम निचोड़ के निकाल के बताएंगे, समझ गए ना। और इतना सटीक और एकदम आसान तरीका से बताएंगे बच्चों कि आपके दिमाग में दोबारा नहीं पढ़ना पड़े, एकदम दिमाग में डायरेक्ट बैठ जाए क्वेश्चन, इतना गारंटी है हमारा बच्चों। लेकिन पढ़ना जरूर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद।